को, अंधविश्वास को, अंधभक्ति को, पाखंड को बोलते हैं अविद्या अहित कीन तांते विवेक दीप मलिन। जिस समय हमारी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है उस समय हमारे अंदर अंधापन आ जाता है। हम आंखों से तो दिखते हैं कि भी हमें दिखाई देता है, लेकिन बुद्धि से दिमाग से हम लोग अंधे हो जाते हैं उस टाइम। और जब हम बुद्धि से दिमाग से अंधे हो जाते हैं उस समय कोई भी हमारा शोषण कर सकता है। महाराज ने जो बताया नहीं, चोरा के संग चोरी करता बदमाशों में बेड़ो तू, क्या कौन है ये जो हर जगह बता रहे महाराज जी मौजूद है? पता है ज्ञान चोर के पास भी है ज्ञान। उसके पास कौन सा ज्ञान है? चोर के पास चोरी करने का ज्ञान है। उसने पता है अभी इतना चोरी करनी क्यों करे, उसके पास वो ज्ञान है। और दाता है जो सा, उसमें भी वही ज्ञान है जो से ना दाता भी देना जिसने है। अगर हम इस बात ने अध्यात्म में जोड़े गणे इसका अनुवाद कर दें कि भाई हर जगह परमात्मा मौजूद है, कहाँ में भाई हर जगह परमात्मा मौजूद है। लेकिन नहीं संगत जी, सब ज्ञान को अपने अपने तरीके से लेकर चले। पक्षी होता है, पक्षी भी अपना अलना ज्ञान अपने ज्ञान अपनी विवेक से बनाता है। उसके पास भी वो ज्ञान है ना, उसको किसी ने सिखाया तो नहीं। एक पक्षी है भैया, जैसा वो अलना बना दे ऐसा इंसान नहीं बना सकता। देखा भैया का अलना, तो उसके पास भी वो ज्ञान है। चोरा के संग चोरी करता ज्ञान ही तो चल रहा, चोर के साथ जो शिक्षा है उसी ज्ञान पर चल रहा है। देखो भाई जैसे जैसी शिक्षा होगी ऐसा ही मार्ग पर चलेगा। तो चोरा के संग वो ज्ञान चोर वाला ज्ञान बनकर चल रहा है, बदमाश में बदमाशी वाला बनकर चल रहा है। और पकड़ने वाला जो पकड़ने वाले हैं जैसे प्रशासनिक अधिकारी है, और उसके बाद संत है। संत यहाँ भी वो पकड़ने का ही काम कर रहे हैं। जो अंदर की हमारी वृत्तियां बुराई उनको पकड़ते हैं, पकड़ने वाले भी वही हैं। ज्ञान तो आपके पास भी, आप भी अपने आप को भी हम शिक्षित हैं, लेकिन ज्ञान इनके पास भी है। इन वाला ज्ञान जो सा है वो भारी पड़ जाए, पकड़न वाला तू का तू। सबके पास वो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान कैसे डालना है? अविद्या अहित कीन तांते विवेक दीप मलिन। एक अज्ञान है और एक ज्ञान है। सतगुरु रविदास महाराज जी करते हैं, सत संगत करो संत की, दुष्ट की त्यागो रीत। दुष्ट आदमी के अंदर परमात्मा नहीं बता सकते कि वहां भी परमात्मा मौजूद है, नहीं बता सकते। क्यों? महाराज ने बाणी अभी पहले बाणी गाई थी कि झूठ से सतगुरु दूर भाग गया, झूठों थे सतगुरु दूर गया। अब वो झूठ हुआ, झूठ से भी सतगुरु दूर है, तो फिर कुकर्म करने वालों के सतगुरु नेड़ा नहीं है। वाणी को ना समझा करो, विवेकी बनो, शिक्षित बनो, अंधभक्त मत बनो कि अंधे होकर किसी के भी पीछे भाग लिए। बुद्धि का प्रयोग करो, जहां सच है वहां परमात्मा है। इन कपड़े में भी परमात्मा को निजोड़ सही भगमा बाणा पहले। अगर इसकी मर्यादा है तो यू गुरु का है, अगर इसकी मर्यादा नहीं तो यू फिर यू बाणा भी। ये हमारी बाण बेटी पहले बैठी है लाल पीढ़ी, इनमें बतेरी बाणा पहन रही है। जहां मर्यादा होगी वहां सतगुरु होगा, और वहीं बाणा होगा, और वहीं बाणे का रंग होगा। तो मेरा निवेदन है कि भी शिक्षा ज्ञान गुरु के ज्ञान को समझ के चलो। नाम की भक्ति करो, नाम की कमाई करो, नाम का सुमरण करो, अंधविश्वास से बाहर निकलो। आज बड़ा ही खुशियों का दिन है कि हमारे भाई जतन जी ने अपने मकान के जो मुहूर्त के उपलक्ष्य में ये सत्संग आयोजन रखवाया। और ये मैं कहता हूँ ये बदलाव आना चाहिए। जितने भी हमारे भाई खड़े हैं पीछे, हमारे बीच में बहनें बैठी हैं, सभी माताएं बैठी हैं। आपके घर में जब बच्चे का जन्मदिन हो, मकान का मुहूर्त हो, कोई भी अच्छा शुभ कार्य हो, दुख सुख है, तो उसमें अपने गुरु की संतों महापुरुषों को इनवाइट करिए और वहां संतों महापुरुषों की वाणी का प्रकाश करवाइए। यहाँ से आपको शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। सतगुरु दास जी कहते हैं, पढ़िए लिखिए ज्ञान सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे, लोहा कंचन समो कैसे जो पारस ही न परसे। किसी ने बताया कि पारस पथरी होती है जो लोहे को सुन्ना बना देती है। ये आप बता के आपको ना भ्रमित कर दिया। असली जो पारस गुरु जी ने बताया शिक्षा है, शिक्षा रूपी पारस। और जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो लोहा है, उसको जंग लगेगा, वो जंग उसको खा जाएगा। ऐसे ही अशिक्षित आदमी को लूटने वाले चुगुरते बैठे हैं, आपको लूटने वाले चारों तरफ बैठे हैं। आपके घर के अंदर भी चोर है, आपके समाज के अंदर भी चोर है।
वो कब तक कामयाब है, जब तक आप शिक्षा रूपी पारस से अपने आप को स्वर्ण में नहीं डालोगे, तब तक वो आपके बीच में है। और जिस दिन आप शिक्षित बन गए, आपको जानकारी होगी नहीं होने की कि वो आपके बीच में रहकर आपका शोषण कर दे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये समाज जाग चुका है, ये समाज अभी जागृत है, अब इनका शोषण नहीं कर सकते, इनकी इज्जत को नहीं लूट सकते। कब? जब आप शिक्षित बनोगे तब। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के उन वचनों को याद करो कि आप शिक्षित बन जाओ, आपकी मुक्ति हो गई शिक्षित होने में। बस यहां से आपने समझ लेना है संगत जी कि आप अंधभगत मत बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए, सच्चाई को परखने का प्रयास करिए। और हमारी तो तरफ से बेगमपुरा पंथ की तरफ से और काशी दरबार सतगुरु रविदास महाराज जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर और सतगुरु गद्दी सुगरताल धाम की तरफ से इस परिवार को लख लख बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं नए मकान के मुहूर्त के उपलक्ष्य में। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज।